जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे गुरु महाराज की कृपा से और आशीर्वाद से हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत चैनल पर साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से सुने और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से महाशिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं। हमने पढ़ा कि किस तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी की माया के अधीन होकर, अहंकार के वशीभूत होकर प्रभु के साथ वैर किया। हमने पढ़ा ना, तो जो शिव जी ने उनको डांटा वो तो बिल्कुल सही डांटा था, जो धिकारा था बिल्कुल सही धिकारा था, और इनके मन में रोष आ गया, ब्रह्मा जी के मन में। तो दक्ष से क्या कहते हैं अपने पुत्र को? कहा, अपनी स्वेदका नामक पुत्री का विवाह कामदेव से करके हमारे हृदय को प्रसन्न करो दक्ष। और जो दक्ष की पुत्री है ना, वो रति के नाम से भी उनको बुलाया जाता है, इस नाम से भी पुकारा जाता है। और इस तरह से वो अपने पुत्र दक्ष को बोलते हैं कि उसका विवाह कामदेव से करवा दो। फिर ब्रह्मा ने दक्ष को अपने साथ बिठाया। कहते हैं, शिव जी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग कर स्त्रीहीन होकर स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शिव जी संसारिक रीति के अनुसार विवाह करें। और कहा, शिव जी ने तुम्हें भी बहुत धिकारा है। शिव जी ने मेरे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति कटु वचनों का प्रयोग किया। और ब्रह्मा जी ने कामदेव को कहा, तुम अपने पराक्रम से शिव जी को वश में करो, तीनों भवनों में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। पर शिव जी को वश में नहीं कर सका। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से विनती की, प्रभु सेवक जानकर दुख दूर करें। तो विष्णु जी ने उनसे कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी को? अरे क्या मूर्खता है, उनको पुत्र समझकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। वो, अरे हम दोनों उनके सेवक, क्या भूल गए हैं? अगर विवाह की इच्छा है तो तरीके से जाओ, उनकी शरण में जाओ ना, ये क्या कर रहे हो आप? और कठिन तपस्या द्वारा उनको प्रसन्न करो। पता तो है कि तपस्या के बगैर वो खुश नहीं होते हैं। और दक्ष प्रजापति को भी यही काम करवाओ आप कि उमा का स्मरण करे वह। इस तरह भगवती उमा दक्ष के घर पुत्री रूप में जन्म लेगी और विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा। तो ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा। सो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की आज्ञा शिरोधार्य की और जो द्वेष था ना उसको त्याग कर दिया, और दक्ष को बुलाया अपने पुत्र को और कहा कि कन्या को जन्म दो, तपस्या करो और मैं भी तपस्या करूंगा। और दक्ष ने भी गुरु तप किया। जगदम्बा ने मनोहर दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होंगी, पर अहंकार ना करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्भ नष्ट हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था ना कि कैसे दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्र उत्पन्न किए, जो नारद की प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने चले गए थे। दक्ष ने फिर से 10 सहस्त्र सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, वे भी संसार से विरक्त होकर चले गए। तो इतने क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर क्या किया? श्राप दिया ना नारद जी को। क्या कहा? एक स्थान पर नहीं ठहरोगे, सदैव भ्रमण किया करोगे। फिर दक्ष ने निश्चय किया कि मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। वीडिनी के साथ विवाह हुआ और दक्षिणी पत्नी गर्भवती हुई। उत्सव मनाया गया, ब्रह्मा और विष्णु भी सम्मिलित हुए, सब खुश हुए। और माता जगदम्बा जी अवतरित हो गई हैं। और वीरनी को भी भास हुआ, ये आदि शक्ति हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपना बाल रूप ही दिखाओ और ये जो रूप है वो मैं अपने हृदय में बसाऊंगी। और दक्ष ने भी कहा कि आपने वचन का पालन किया, पालन कर आपने मेरे घर अवतार लिया है और आप पूजा और तप के वश में ही हो। और दक्ष ने भी कहा, ये मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर, जो रूप इस समय है, जो इस समय जिस रूप में आप योग्य आई हैं, आप धारण करें। और माता ने कहा, तुमने हमारी बड़ी उपासना की है, हमने तुम्हारे घर अवतार ले लिया है, पर गर्व ना करना। तो देवी कन्या का रूप धारण कर संसारी रीति से रोने लगी। दक्ष और उसकी पत्नी ने बहुत दान दिया। दक्ष के निवेदन से विष्णु जी, देवताओं, मुनियों ने उनका नाम क्या रखा? सती। आनंद उत्सव मनाया गया।
मनाया गया और सती ने चंद्रकला के समान, उस तरह से जैसे चंद्रकला की समान होती है, वो उस तरह से बढ़ने लगती है और सदा शिव का ध्यान करती हैं, शिव पत्नी का वो पाठ भी करती हैं। उनका ध्यान शिव में ही अधिक रहता है, परंतु इस बात को वो किसी के आगे प्रकट नहीं होने देती हैं। आगे पढ़ते हैं 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी दे दी, सोने की स्वर्ण की चौकी दे दी और हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर ये वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। फिर दक्ष से दोनों ने क्या कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। तो माता पिता को तो मोह होता ही है कन्या से, बोला मोह रहित होकर कन्या का विवाह कर दो, अपनी बेटी का, पुत्री का विवाह करो, शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपनी अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अरे युवा हो गई है, अब घर से बाहर पैर थोड़ी रखेगी। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें, वही उपाय करना चाहिए। तो देखिए, वो भी यही कहते हैं दक्ष कि वही उपाय करना चाहिए जिससे शिव जी उसको स्वीकार करें। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर ना हुई। उनको पता ही नहीं लगा कैसे कैसे स्वीकार करेंगे शिव जी, कोई बात स्थिर ही ना हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वह इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। देखिए, तो सती जी किस तरह से अपना चरित्र देखिए कर रही हैं। लज्जा है, माता पिता के साथ खुल के बात भी नहीं कर सकती कि मैं शिव जी को अपनाना चाहती हूँ या मैं कैसे करूं। तो इतनी लज्जा है उनमें कि मैं माता पिता की आज्ञा के बिना भी इस बात को प्रकट नहीं कर सकती कि मैं उस तरह से उनको पाऊं, तप करूं। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी ये आकांक्षा प्रकट करते हुए ये कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं। अब अपने पिताजी से तो बात नहीं कर सकती थी ना, सीधे लज्जा थी, तो कहती है चलो माता जी से बात कर लेती हूँ और उनसे आज्ञा लेती हूँ कि माता, मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे। अरे शिव जी को बस, शिव जी तपस्या, प्यार, तप के वशीभूत हैं। वो तपस्या के बगैर मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ ना होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। तो होता है ना, पुत्रियां शर्माती हैं, लज्जा है, अपने पिता से नहीं सीधी बात कर सकती, तो क्या जरिया बनाती है माँ को कि माँ, जो मेरी इच्छा है तुम ही व्यक्त कर दो पिता के आगे, मैं नहीं बोल सकूंगी अपने आप। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती के मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि दक्ष भी तो यही चाहते थे ना कि किसी तरह वो अपना ले। अब पुत्री ने खुद ही उपाय बता दिया, माता को कहा कि मैं तपस्या करूंगी, तब करूंगी, तभी वो मुझे अपनाएंगे। तो माता दक्ष को बताती है, दक्ष खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। कौन से वन में? हाटकेश। और कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। देखिए, कोई भी ऋतु आए जाए, जो जो भी हो, उन्होंने अपना व्रत का शुभारंभ किया और शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। देखिए, रात दिन ध्यान लगाए रखी शिव के चरणों का। और कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही।
और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। देखिए, जिस तरह से भी हर ऋतु में जो भी रिवाज होगा, जिस तरह से पूजा करनी चाहिए, माता जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसू के पुष्प अर्पित किए, उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। विशाख सुदी तृतीय को शिव जी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकटियों के पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे महाव्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। अरे श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, पूरी तरह से संपूर्ण संपूर्ण भक्ति से, संपूर्ण प्यार से शिव जी का पूजन किया, क्योंकि अंदर क्या अभिलाषा थी कि ये भोलेनाथ शिव जी मुझे मेरे पति के रूप में मिले और मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। देखिए, सती जी किस तरह तप कर रही हैं, किस तरह से पूजन कर रही हैं। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हैं और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। देखिए, जहां पर सती बैठी थी ना, जो आसपास के जीव थे, कोई भी द्वेष भाव नहीं था। अरे प्यार से रहते थे। यहां तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहां की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर ये कहते हुए कि सती को शिव जी अंगीकार करें चल दिए। पता था ब्रह्मा विष्णु जी को ऐसी तपस्या, ऐसा तप करके भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे, और कैसे नहीं अपनाएंगे सती को। अरे सती के प्रेम के और उसके तप के वशीभूत होकर उनको दर्शन देना ही पड़ेगा। और इस तरह से आशीर्वाद देते हुए वो चल दिए। 12वें अध्याय में पढ़ते हैं दूसरे खंड के क्या होता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सब ने शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान है। आपने देखिए, उस तरह से बैठे हुए हैं। हम सब ने उसकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, महाराज, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु ये कहकर चुप हो गए। देखिए, जितनी बात की जाती थी उतनी ही करते थे, उतनी बात की और चुप हो जाते थे। ये सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक 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 बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने ये समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था ना कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है। देखिए, वो अपने प्रभु को याद दिला रहे हैं। प्रभु, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना कि आप ऐसा करेंगे। सो प्रभु, अब वो समय आ गया है, अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी ये सुन हंसकर बोले, अरे हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध।
हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। जैसा कि वेद भी कहते हैं, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम उसी को करने के लिए मुझसे कहते हो। अरे, बोला तो है मुझे ये बात नहीं पसंद है, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? और जो बात नहीं अच्छी लगती उसी को तुम मुझसे करने के लिए कहते हो, क्यों कह रहे हो ऐसा? अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। प्रभु क्या कहते हैं? चलो, वचन तो दिया था और वचन के पीछे तो हट नहीं सकता, वचन दिया तो पूरा तो करना ही होगा। पर ये याद रखना, जिस प्रकार की स्त्री मुझे चाहिए, जिस प्रकार की स्त्री मैं कहूंगा, तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वो स्त्री, वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो। अरे, सुंदरी हो और कीर्ति युक्त हो, और वह मेरी मेरी बात माने और पूरी तरह से मेरी सेवा करे। देखिए, शिवजी महाराज कहते हैं, ऐसी स्त्री ढूंढो जो हमारे तेज को सहन कर सके, सुंदरी हो, कीर्ति युक्त हो, ये लक्षण उसमें हो, और मेरी बात माने और पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्व गुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महा कठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। कहते, तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। शिव जी के मुख से ये सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। हर शिव जी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुंचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जब भी तपस्या की जाती थी ना अपने आराध्य की, तो हृदय में उस स्वरूप को मानकर बिठाकर तपस्या की जाती थी। और जब शिवजी उनके पास आए थे ना, उनको पता ये स्वरूप इनके हृदय में है, मन में है, और जब तक मैं ये स्वरूप खींच नहीं लूंगा ना, तब तक ये आंखें नहीं खोलेगी। ऐसे लगन से मगन होकर वो तपस्या की जाती थी। तो फिर यही मतलब है ना, सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी, अरे लुप्त हो गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो खींच लिया होगा स्वरूप। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। जब जिस स्वरूप का ध्यान कर रही थी, जब वो स्वरूप ही ने वहां रहा, लुप्त हो गया, तो क्या हो गया? आंखें अपने आप खुल गई, नेत्र खुल गए। अरे चिंतित हो गई, ये कहाँ गया मेरे प्रभु का स्वरूप? नेत्र खोले और सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान ध्यान कर अरे लज्जा से मस्तक नत कर लिया। अरे लज्जा से भर के मस्तक झुका लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की, हर ऋतु में हर तरह की चीजें की, हर तरह के पुष्प भी चढ़ाए, व्रत भी रखा, सब कुछ किया और उस स्वरूप का ध्यान किया। और देखिए वही स्वरूप जब महादेव लेकर वहां खड़े हैं, तो उस आनंद का वर्णन करना कठिन है। वो तो सती जी भी नहीं बता पाएंगी कि कितना आनंद हुआ उनको उस रूप में देख के, अपने प्रभु को देख के। शिव जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। यद्यपि शिव जी सती की मनोकांक्षा जानते तो थे ही वो अंदर से, परंतु सती का वचन सुनने को ये आज्ञा दी। अरे सब कुछ उनको पता था, पर वो सती के मुख से सुनना चाहते थे। फिर भी सती कुछ ना कहकर शांति रही। सती का ये भाव शिव जी को बहुत भला लगा, बहुत अच्छा लगा। किस तरह से लज्जा से सिर झुकाए हुए नतमस्तक होकर बैठी, कुछ नहीं कह रही है। ये जो भाव है ना, ये बहुत अच्छा लगा शिव जी को।
वे फिर बोले, मांगो मांगो, अरे विलंब ना करो, देरी ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। क्यों देरी कर रही हो देवी? देरी मत करो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा संसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाए। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंदर ध्यान हो गए। इतनी तपस्या भी की, इतना तप भी किया, फिर भी सिर झुकाए बैठी रही। चाहती तो एक बारी में कुछ भी मांग सकती थी, चाहती तो एक ही बारी में कह सकती थी, पर नहीं, शर्म से सिर झुकाए हुए प्यार से बैठी रही। तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है महाशिव पुराण से, कि अगर सती माता इतनी तप करके भी चुपचाप बैठी रही, तो इंसान तू क्या है? तूने अभी किया ही क्या है? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, फिर किसकी अकड़? आगे बढ़ते हैं, दूसरे खंड का 13वां अध्याय देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिव जी से ऐसा वरदान पाकर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। कितनी शांति होगी उनको, मन कितना प्रफुल्लित होगा, कितना खुश होगा कि मेरे प्रभु ने जो मेरी इच्छा थी मान ली। और सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृतांत बताया। देखिए, वीरनी को, दक्ष को सारा वृतांत अभी खुद से कैसे बताती, शर्माती थी ना, लज्जा थी, अपने माता पिता को कैसे बताती। तो सखियों ने सारा कुछ बताया विस्तार से। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता की भी तो यही इच्छा थी ना। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियो। जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी, तो वह बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित ये चरित्र सुनकर अरे मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए। देखिए, नारद जी कहते हैं संपूर्ण दुख नष्ट हो गए तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी तो प्रकाश डालिए। अरे नारद जी को भी चैन नहीं आता, वो कहते रहे, मुझे तो ऐसे चैन नहीं मिलेगा, मुझे ध्यान से हर कुछ सुनना है, मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए पिताजी। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको ये वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। जब ये सब कुछ पता चला ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं सके, कहते चलो शिव जी के पास जाया जाए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करे। ये कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई, अपने पुत्र से कह सुनाई। ये सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। देखिए, जब विवाह होती है तो हमेशा पुत्री के माता पिता को चिंता होती है ना, विवाह की तैयारी करनी है, सामग्री इकट्ठी करनी है। इस तरह से दक्ष जी ने भी किया। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लगन भेजा और ये समाचार सबको कहला भेजा। देखिए, अपने जमाता के घर, जमाता ही हुए ना शिव जी, उनके लगन भेजा और समाचार कहला दिया सबको। ये देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर अरे दौड़ने लगे। अरे गण भी कितने खुश हो गए, इधर उधर मटकने लगे, दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची, तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। वह सबसे भेंट कर, हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। देखिए,
हाथ जोड़े, बारातियों का स्वागत किया और मंदिर में ले चले। उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिव जी सहित दक्ष के द्वार पर जा वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए, गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसकी अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें चारों प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। देखिए, बारातियों का स्वागत उत्तम तरीके से हुआ, उत्तम भोजन खिलाए और 6 रसों के स्वाद भी थे, जिसमें बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तो देखिए, जब लगन ठहर गया ना, तो शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी, शिव जी भी तुरंत आ गए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए, अपने बड़े प्यार से अपने जमाता को, अपने जवाई को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया। देखिए देखिए, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को जब अंदर ले गए ना, तो उनके चरणों को बड़े प्यार से धोया और सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान को जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। देखिए, सब कुछ रीति रिवाज पूरी तरह हुए। कन्यादान का भी समय निकाला गया। तो इन्होंने कन्यादान का समय बताया, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, और दक्ष जी ने कन्यादान के समय में बिल्कुल उसी तरह किया और पुत्री, अपनी बेटी का हाथ, पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। देखिए, दक्ष ने जो कन्यादान दिया अपनी पुत्री का, सती का, दक्ष और वीरनी जी ने, ये कहते हैं पूरे संसार में ना कि पहला कन्यादान हुआ था और ये पहला विवाह था जो पूरे रीति रिवाज, कन्यादान हुआ, सब कुछ जैसे बारातियों का स्वागत होता है, ये हम जाने ना अब कहाँ से ये चला आ रहा है, बाराती शब्द, और किस तरह से स्वागत किया जाता है, और विवाह, ये सारी रीति, जो भी जिस तरह से भी सारा कुछ हुआ, सर्वप्रथम कन्यादान हुआ और तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। आगे बढ़ते हैं 14वां अध्याय में। ये जो विवाह चल रहा है, इसका पूरा आनंद उठाते हुए पढ़ते हैं आगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। देखिए, जय जयकार हुआ, अरे मुनि भी प्रसन्न हुए, और तथा पुष्प, फूलों की उस तरह से बरसात हुई, पुष्प वृष्टि हुई, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अरे क्यों ना बजते, संसार की पहली शादी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए, क्योंकि हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी पुत्री को खाली हाथ नहीं विदा किया जाए, कुछ ना कुछ तो हर इंसान देता ही है ना, उसे खुशी मिलती है कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे के भेजें। और इसी तरह दक्ष जी ने भी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। जैसे ही सारी रीतियां पूरी हुई ना, तो ब्रह्मा जी ने हवन का आयोजन किया। अरे दोनों की घाटे बांध कर भांवरे फिरने लगी। उस समय एक महाभयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिव जी को मोहित करने की थी, परंतु देखिए,
ब्रह्मा जी तो चाहते थे ना कि शिव जी मोहित हो गए। ये हरि को यही कहते थे, दक्ष को भी बोला, हरि को बोला, कामदेव जी को भी बोला, फिर अब महामाई को भी बोला, अगर मोहित करना है, मोहित करना है। मेरी इच्छा शिव जी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया, अर्थात भांवरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। तो थोड़ा सा चरण बाहर निकला ना, जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। तो देखिए, काम वासना जागी। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी ना, जब उन्होंने थोड़ा सा जब कपड़ा हिला तो चरण बाहर आ गए सती जी के, तो कहते हैं इनकी दृष्टि पड़ी तो कामुक दृष्टि से इन्होंने देखा, तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सती का वो रूप तो देखूं। मैंने उस समय ये उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी। क्यों आग में डाल दी? ताकि धुआं हो। जिससे बड़ा धुआं उठा, शिव जी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिव जी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। तो देखिए, धुआं जब उठा तो प्रभु के आंसू बहने लगे, आंखों से पानी आने लगा। तो शिव जी देखिए अपने हाथों से पोंछ रहे हैं, मल रहे हैं, क्योंकि धुआं लग रहा होगा ना उनकी आंखों में। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। देखिए, तो ब्रह्मा जी ऐसा करने जा रहे हैं, फायदा उठा लिया धुएं का, सती के मुख से घूंघट उठा लिया और इतना सुंदर स्वरूप देकर कामदेव का प्रचंड वेग से वो अपने धर्म कर्म को भूल गए। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी बात पर ये प्रकट ना हो सके। तभी जब उनका वीर्य गिरा तो उन्होंने छिपाना चाहा ताकि किसी को पता ना चले, प्रकट ना हो सके, परंतु शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। अरे कुछ छिपा भी है शिव जी से? अरे कुछ नहीं छिपता। दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने सब भेद को जान लिया। तब वह मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने ये निंदनीय कर्म क्यों किया? अरे तुम बड़े कामी हो। ये कहकर शिव जी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव जी का ये स्वरूप देखकर अरे मैं थर थर कांपने लगा। अरे कांपेंगे ही ना, प्रभु ने त्रिशूल ले लिया हाथ में और के देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ब्रह्मा जी, और थर-थर कांपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये दशा देखकर सब लोग शिव जी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिव जी का क्रोध कम ना हुआ। शिव जी से बोले, हे प्रभु, तो उन्हें उन्हें मानने से मना करने के लिए ना शिव जी से क्या बोलते हैं, दक्ष, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिव जी ने कहा, दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को बुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। देखिए, उनके पुत्र दक्ष को समझा रहे हैं, पर शिव जी का क्रोध बिल्कुल शांत नहीं हुआ। कहते, मुझसे कुछ ना कहो, तुम चुप रहो, मैं इनको क्षमा नहीं कर सकता। वेद के पथ को बुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है इसने। शिव जी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। देखिए, जो भी वहां पर बैठे थे ना सभा में, सब थर थर कांपने लगे, ऐसा क्रोध था शिव जी का। तब विष्णु ने शिव जी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आप अपरम्य हैं, आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। देखिए, विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं कि शायद मेरी स्तुति से ही शांत हो जाए। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दे। देखिए, ना ब्रह्मा जी से शांत हुए, ना दक्ष से। फिर विष्णु जी स्तुति करने लगे क्योंकि वो चाहते थे वो शांत हो जाए, और वो कहते हैं, प्रभु, प्रार्थना स्वीकार करो, ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? कहते हैं, प्रभु, आप ही ने तो भार दिया है ना ब्रह्मा को। अरे प्रभु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्षमा दान दे दो। आपने ही तो इनको सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है ना, तो माफ करो इनको, क्योंकि ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की रचना और कौन करेगा? ये सुनकर शिव जी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे।
हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोगों में इस बात को प्रकट कर देंगे। शिव जी क्या कहते हैं? कहते ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो ब्रह्मा का अवश्य वध करूंगा। अरे सृष्टि की बात कर रहे हो, मैं स्वयं कर लूंगा सृष्टि की रचना, नहीं तो मैं दूसरा ब्रह्मा भी उत्पन्न कर सकता हूं। उत्पन्न कर सब लोगों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा बोलते हैं शिव जी। शिव जी ने ये कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देखिए, शिव जी ने ये कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देखिए, इतना जलती हुई अग्नि के समान कर दिया अपने देह को, अपने शरीर को। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा ना था जो स्वरूप को देख सकता। ऐसा तेज, ऐसा अग्नि के समान किसी में उस तरह की बल नहीं था कि उससे उस शरीर को ऐसे देख सके। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। देखिए, दक्ष ने बहुत 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 प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिव जी के चरणों के नीचे डाल दिया। देखिए, शिव जी तो पूरा कह रहे हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा। और दक्ष तो पुत्र थे, उन्होंने बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्या किया? शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की, क्या ऐसा होगा तो पिता मारे जाएंगे, अब तो ब्रह्मा को कोई रोक नहीं सकता, ना मैं, ना मुनि, ना ऋषि, ना दक्ष, कोई भी नहीं, ना विष्णु। तो क्या किया? जैसे ही दक्ष ने चरण कमलों का ध्यान दिया ना, अब विष्णु जी ने क्या किया? अब तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, शिव जी नहीं मान रही, अपना क्रोध नहीं छोड़ी, अब क्या करूं? विष्णु ने मुझे, मतलब ब्रह्मा जी को, शिव जी के चरणों के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति करवाई। चरणों, देखिए शिव जी खड़े उसके चरणों पे डाल दिया ब्रह्मा जी को और मुझसे बहुत स्तुति करवाई। कहने का मतलब, फिर ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की तथा स्वयं भी स्तुति की। अरे ब्रह्मा जी से भी करवाई और स्वयं भी की। स्तुति खुश होकर भी की जाती थी, क्रोध को शांत करने के लिए भी की जाती थी। ये है स्तुति का महत्व। आगे देखते हैं क्या होता है जब ब्रह्मा जी को उनके चरणों में डाल देते हैं। वह बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए प्रभु, मार भी जाइए, अब हमारी ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। शादी है ना, विवाह का चल रहा है, कहते ऐसा आनंद उत्सव, अब ये शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ ना होता अगर ब्रह्मा जी कामुक दृष्टि से ना देखते, ये कुकर्म ना करते। अरे शिव जी, केवल आप ही हमारे रक्षक हैं प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। पहले तो देखिए स्तुति की, शांत किया, बोला ठीक है प्रभु, जो उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभेदान दीजिए। अभेदान मतलब भय से बचाने का वचन। ये कहकर हम दोनों शिव जी के चरणों पर गिर पड़ी। देखिए, पहले तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ही गिराया था ना, उनके चरणों पर कर दिया था, उनके आगे चरणों पर ही लिटा दिया, जैसे भी है। अरे आप भी चरणों पर गिर पड़े। देखिए, मनाने के लिए किस हद तक चलेंगे, क्यों? क्योंकि पता था प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, कैसे मनाया जाए। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठे। हे नारद, उस समय शिव जी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभयदान दिया। देखिए, अब शिव जी ने देखा ना, क्या आनंद उत्सव चल रहा था, ये तो हमारी विवाह का समय है और ये क्या हो गया। और सती जी भी तो फिर दुखी हो गई ना। फिर प्रभु ने तो कृपा करनी थी, फिर कृपा पूर्वक करके ना उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया और मुझे अभयदान दिया ताकि भय से बच जाए। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। खुश तो होना ही था ना, बच गए ब्रह्मा जी। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। अरे सब सब खुश हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और ये कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। देखिए,
खुद कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो पाप रूपी समुद्र है ना, नहीं तो मैं इसमें डूब जाता, अरे मेरी कौन रक्षा करता। आपने रक्षा की और मुझे इस नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा ये महान पाप नष्ट हो जाए। तो ये पाप ही था ना, उस दृष्टि से देखना, कामुक दृष्टि से देखना। तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी ने, प्रभु कृपा कीजिए, कोई तो उपाय बताइए कृपा करके मेरा पाप नष्ट हो जाए। ये सुनकर श्री शिव जी ने कहा, है ब्रह्मान, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। ब्रह्मा जी की स्त्री पता है ना, हम सबको सरस्वती कहते हैं। तपस्या करो तभी निष्पाप हो जाओगे। उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा। कहते जब तुम तपस्या करके निष्पाप हो जाओगे ना ब्रह्मा, तो तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तुम भी अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्यों के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण, ये सुनिए दोबारा से पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। पहले तो शिव जी कहते हैं भी तुम तपस्या करो, तपस्या करके निष्पाप हो जाओ, और जब निष्पाप हो जाओगे ना, उस समय तुम्हारा नाम मैं क्या रखूंगा, रुद्रशिरा, और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होगे। और तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्यों के समान निकृष्ट कर्म किया है ना, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। देखिए क्या बोलते हैं शिव जी, देखो ये जो कार्य किया है ना, मनुष्य योनि में तुम्हें आना ही पड़ेगा और जन्म लेकर तुम्हें लज्जा तो उठानी पड़ेगी। ये तो करना, ये तो होगा ही होगा। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर, कहते हैं भगवान सदाशिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। देखिए शिव जी इतने क्रोधित हो गए, कोई शांत नहीं कर सका। फिर क्या किया, अरे विष्णु जी ने उनको उनके चरणों पर डाल दिया, चरणों के नीचे डाल दिया, ताकि दया दिखाएं, कृपा दिखाएं, और स्वयं भी, देखिए स्वयं भी चरणों पर गिर गए ताकि ब्रह्मा जी बच जाएं। तो प्रभु ने कहा तब करो, खूब तपस्या करो और स्त्री सहित तपस्या करो, तपस्या से निष्पाप हो जाओगे, तुम्हारा नाम रुद्र शेरा होगा। और याद रखना, मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा तो उठानी पड़ेगी। तो देखिए, जब इतने बड़े देवता, इतने बड़े अधिपति कहते हैं देवताओं के, ब्रह्मा जी को जो दाईं ओर से निकले थे और विष्णु जी बाईं ओर से निकले थे, तो इनको भी कहा शिव जी ने, तुम्हें धरती पर आकर मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से उनके मुख से ये निकले हुए वचनों को सुनकर ब्रह्मा और दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो ये बहुत 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 प्यारी, आनंद देने वाली कथा सुनाई, और शिव जी के विवाह में हम सब सम्मिलित हुए। ऐसे लग रहा था कि हम भी उन बारातियों में से हैं जो शिव जी के संग संग साथ चल रहे हैं। सो धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, ये पल देने के लिए, इस कथा को पढ़वाने के लिए। शुक्रिया करते हैं इस पल का, इस प्लेटफॉर्म का, उन रूहों का जो बैठी हैं कल्याण सुनने के लिए, ताकि वो भी निष्पाप हो जाएं। और सब देवी देवताओं का नमस्कार जो सुनते हैं कथा, फूल बरसाते हैं ऊपर से। संगत का धन्यवाद जो बड़े प्रेम से श्रवण कर रही है। धन्यवाद। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी, जो इतने सुंदर महात्म्य का इतना विस्तृत रूप से आपने वर्णन किया है अपनी सुंदर सरल भाषा में। महाराज आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाई रखें, और संगत जी इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से पूरे भाव और मन से ज़रूर सुनिए। उम्मीद करूंगी कि संगत जी आप सभी अपने कल्याण के साथ साथ बाकी संगत का भी ज़रूर कल्याण करेंगे। जो भी संगत अपने घर पर शिव महापुराण का पठन नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। कल फिर मिलते हैं नए अध्यायों के साथ। जय गुरु जी।